गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक हमारे और नए वीडियो में। जिस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर जो बिहार में प्रोग्राम है सीएईटी का, ये जो सीएईटी का प्रोग्राम जिसके जरिए से 2024 में बिहार के तमाम सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा, यानी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, यानी बिहार की जितनी भी सारी तमाम यूनिवर्सिटीज है, अगर ये सारे यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तब आप तैयार हो जाइए कि आपको देना है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। और कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के होने वाले इस एडमिशन में, जो 2024 में जो होने वाला एडमिशन है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर सीएईटी यानी जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चन कहां से कितने क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम है और बोर्ड्स के एग्जाम अल्टीमेटली आप क्यों दे रहे हैं, तो आपको हायर एजुकेशन को क्या करना है, आपको प्राप्त करना है, यानी हायर एजुकेशन आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्लास 12 यानी बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको क्लियर कीजिएगा, आपका मोटो क्या है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, चाहे आप बीए में लेने का सोच रहे होंगे, बीएससी में लेने का सोच रहे होंगे, या फिर हो सकता है बीकॉम में लेने का सोच रहे होंगे, तो उसे सोच के लिए आपको जरूरी क्या है, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना। और अगर क्वेश्चन का पैटर्न पहले से पता होगा तो आप अपने बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ इसकी भी तैयारी ओवरव्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, इसके बारे में। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, और ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा पीडीएफ भी जारी किया गया था, यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि उस नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले जो कुछ बेसिक बात है, बेसिक बात को मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ताकि आप बेसिक बात अगर आप समझे हुए रहिएगा तो फिर ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात हम लोग करने वाले किसके बारे में, सीएईटी के बारे में, यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, और ये 2024 में होने वाला है। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, इससे पहले जो बेसिक बात है, बेसिक बात को मैं कंक्लूड करके चलूंगा। तो बेसिक बात क्या है कि 2024 में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे भाई, आपको टेस्ट देना है, सीएईटी का टेस्ट देना है। टेस्ट 2 घंटे का टाइम, यानी टेस्ट के लिए आपका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का टाइम रहेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे, यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, एमसीक्यू टाइप का रहेगा। यहां तक बात हो चुका है। साथ ही साथ अगर और बात करें तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न नहीं है। यानी अगर आपका गलत आंसर भी होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपसे नंबर काटा जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग जो स्कीम है ये आपका नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। और इसके साथ यहां से चीजें थोड़ी सी समझने वाली होती है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास 3 भैया जी हैं, ये हमारे पहले हो गए भैया जी, सबका कहानी अपना अपना है, कहानी समझिएगा। ये हमारे सेकंड वाले भैया जी हो गए, ये हमारे हो गए थर्ड वाले। इस तरीके से मैं लेता हूं, ये हो गई, मान लेते हैं यहां से नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। ये 3 भाई हैं। अब कंडीशन सुनिए, आप जानते हैं कि क्लास 12 में मेनली जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, या तो वो साइंस से पढ़ाई करते हैं, या तो वो आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं, या कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं। मतलब हो सकता है ये जो बंदा है ये सबने 12th किया, ये सबने 12th किया, और 12th में क्या क्या डिफरेंस है, इसने 12th किया साइंस स्ट्रीम से, इसने 12th किया आर्ट्स स्ट्रीम से, इसमें जो 12th है इसने किया कॉमर्स स्ट्रीम से। अब अंतर कहां क्रिएट हो जाएगा, अब समझिए। तीनों का कहानी आपने समझ लिया। जो टेस्ट देना है, जिस टेस्ट का नाम क्या है, सीएईटी। सीएईटी के एग्जाम पैटर्न में 2 बातें हैं, 2 बातों को बिल्कुल ध्यान रखा गया है। सीआईटी में ध्यान रखा गया है कि देखिए, हम जो आपसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट में बेसिकली देखना क्या है कि बच्चा को बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो इनको नॉलेज होना चाहिए विषय विषयांतर। विषय विषयांतर करने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप करियर बनाना चाह रहे हैं उसी को कहते हैं विषय विषयांतर।
जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसका विषय विषयांतर पे कितना पकड़ है, तो साइंस सब्जेक्ट से चूंकि उसने 12th पढ़ा है, तो साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे 60 समझ। अगर कोई स्टूडेंट का 12th में विषय विषयांतर है आर्ट्स से, अगर आपने 12th में आर्ट्स पढ़ा तो आर्ट्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60। अगर आपका विषय विषयांतर सेम तरीके से कॉमर्स है तो कॉमर्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60। ये तो हो गई विषय विषयांतर, यानी किस सब्जेक्ट से बंदे ने क्लास 12th किया है उससे रिलेटेड में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उसके पास कुछ जनरल नॉलेज भी है या नहीं, इसके लिए हमें 40 नंबर का यानी 40 क्वेश्चन या कह सकते हैं 40 नंबर का ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब जनरली जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है। अब जनरली चीजें में क्या क्या आती है, तो जीके आता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इसके बाद रीजनिंग आता है, इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि एक पोर्शन बना दिया जनरल, एक पोर्शन बना दिया सब्जेक्टिव यानी विषय विषयांतर, 60 क्वेश्चन इधर से 40 क्वेश्चन इधर से। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि मान लेते हैं अगर कोई साइंस है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि साइंस से कोई स्टूडेंट ने साइंस मान लेते हैं कि साइंस आपने क्लास 12 में पढ़ा और अब आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है बीए का पेपर यानी आर्ट्स का पेपर, तो क्या आपको टेस्ट आर्ट्स वाले स्ट्रीम से देना है या साइंस वाले से या कॉमर्स वाले से? तो इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन आया वो बताती है कि जिसमें आपका मन करे उसमें आंसर दीजिए, लेकिन इस तीनों में से किसी एक में 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। इधर जनरल का 40 सॉल्व कर दीजिए, तो 40 इधर से 60 इधर से हो जाते हैं पूरे के पूरे 100, और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये जो पैटर्न है यही बेसिक पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न ये मैंने बेसिक बताया। इसको लेकर के डिटेल में बताना है कि जीके में क्या पूछेगा, जीएस में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछेगा। इधर विषय विषयांतर में साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसके साथ ही साथ बायोलॉजी है। अब साइंस में क्या पूछेगा, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, 6 पेपर आर्ट्स में आता है। अब इसमें क्या पूछेगा, कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। तो ये सारे विषय विषयांतर के क्या सिलेबस है, ये जो जनरल चीजें हैं इसकी क्या डिटेल में सिलेबस है, तो इसको लेकर के हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, जिससे बहुत सारी बात आपको समझ में आएगा। तो हमने ये जो एग्जाम्पल लिए थे इसको तैयार किए थे, बेफालतू का एग्जाम्पल नहीं लिए थे, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें ये स्टोरी है कि भाई ये 3 बंदे हैं और इन्होंने साइंस से क्लास 12 किया, इन्होंने आर्ट्स से क्लास 12 किया, इन्होंने कॉमर्स से 12 किया। अब इसको बीए बीएससी बीकॉम या मान लेते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए हो सकता है, इसमें से किसी एक एडमिशन इसको लेना रहे, या हो सकता है 20 में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, मान लेते हैं इतने सारे कोर्सेस है। अब इसमें से ये स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल होगा, मतलब साइंस वाला स्टूडेंट क्या बीए में ले सकता है, क्या बीएससी में ले सकता है, क्या बीकॉम में ले सकता है, ये एक अलग बात है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूजन पैदा नहीं कीजिएगा, बल्कि इसको लेकर के मैं एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी क्या क्राइटेरिया है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी बीए के लिए क्या क्राइटेरिया है, बीसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको लेकर के अलग में वीडियो डालूंगा। तो आप इसको मिलाइएगा ना। ये 3 एग्जाम्पल, ये जो 3 स्टूडेंट मैंने ड्रॉ किए थे, ये इसलिए मैं ड्रॉ किया था कि जो स्टूडेंट क्लास 12 में जिस विषय विषयांतर को पढ़ा है, बेहतर है कि उसी विषय विषयांतर का वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करे। कभी कभी कंफ्यूजन में स्टूडेंट साइंस से 12th किया है और एग्जाम देने के लिए गया और इन्होंने आर्ट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हालांकि ओवरऑल आपका रिजल्ट होगा नहीं, लेकिन आपके नंबर कम आएंगे, तो इसको लेकर के पहले ही खुलासा कर दिया गया। तो इसका जो पीडीएफ है जिसमें डिटेल में ये सारा बात बताया गया, उस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि वो मेरा जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। ये रहा पीडीएफ और इसी पीडीएफ में ये सारा बात बताया गया। यही है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए नियम कायदे कानून क्या होंगे 2024 में, यही सभी बातें इसमें बताई गई है। तो यही तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि 100 क्वेश्चन होगा, एक होगा जनरल नॉलेज का पोर्शन, एक होगा आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन 60 क्वेश्चन वाला, जिसमें क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्वेश्चन कौन कौन सा सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से कोई एक सॉल्व कर दीजिएगा, बाकी जनरल वाला जो 40 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, 2 घंटे का टाइम है। यही सब बात इसमें बताया गया। हालांकि क्राइटेरिया के बारे में अलग से बात कर लेंगे,
कि जो ट्वेल्थ साइंस से क्या वो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये सबको लेकर के एक अलग अलग से डिटेल में वीडियो आएगा आगे वाले टाइम में। तो अभी आपके लिए जरूर स्टार्टिंग हुई है, अब इसमें ढेर सारी वीडियोस की जरूरत है। साथ ही साथ आपके लिए क्लासेस चलाई जाएगी जिसके जरिए से आपका कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में टारगेट रहे कि 90 प्लस आपका नंबर आ जाए, ताकि बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसे के टॉप कॉलेज में, यानी यूनिवर्सिटीज के भी टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज होते हैं और उन सारे कॉलेज में कुछ कॉलेज बहुत टॉप होते हैं, कुछ कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, कुछ कॉलेज उतना टॉप नहीं होते हैं, जिससे आगे चलकर मुझे थोड़ा सा अफसोस लगता है कि चलो मैं भी एयर कॉलेज से पढ़ता या मैं भी पटना साइंस कॉलेज से पढ़ता, ये सारी बातें आगे चल करके आती है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी आपकी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, तब जाकर के आपको सक्सेस सिक्योरिटी के साथ आपको मिलती है। तो इसको लेकर के अनेक सारे वीडियोस आएंगे, लगातार चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा और कई सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने समझा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।